भाग 21 स्वीकारोक्ति। हमने ये पहले जाना है कि कई बार हम तर्कसंगत निर्णय नहीं लेते बल्कि एक मुनासिब निर्णय लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे निर्णय में हमारी भावनाएं भी अपना योगदान देती हैं। इसी तरह मॉर्गन बताते हैं कि कैसे चिकित्सक जो हर तरह के मरीज को ठीक करते हैं, वो अपने आप को बिना किसी ज्यादा प्रतिरोध के अपने आप को मृत्यु को सौंप देते हैं। जहां वो एक कर्क रोगी इंसान को मौत के मुंह से अच्छी देखभाल करके वापस ले आते हैं, वहीं वो अपने लिए वही राह नहीं अपनाते। ये निर्णय तर्कसंगत तो नहीं, परंतु उनके हिसाब से मुनासिब होता है। इसी तरह वो बताते हैं कि आधे से ज्यादा म्यूचुअल फंड के मैनेजर कभी अपने फंड में अपने पैसे नहीं लगाते। हालांकि ये सुनने में गलत लगता है, परंतु लोग अपने निर्णय वैसे ही लेते हैं जो उन्हें मुनासिब लगे। जैसे हमने पहले एक इंसान के बारे में जाना था जो महंगे फंड के सख्त खिलाफ था, परंतु अपने बेटे के महंगे फंड में पैसे लगाने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तो इसी संदर्भ में मॉर्गन हमें बताते हैं कि उनके लिए कैसे निर्णय काम करते हैं और उन्हें अपनी निजी जिंदगी में क्या मुनासिब लगता है। उनके लिए पैसों से ज्यादा अहम आजादी है। हम पहले भी जान चुके हैं कि जब इंसान को लगता है कि उनकी जिंदगी उनके हिसाब से चल रही है, वो खुश होते हैं। मॉर्गन भी इसी को लक्ष्य मानते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए ज्यादा पैसे अहम नहीं है और आजादी के लिए ज्यादा पैसे भी जरूरी नहीं। हमें सिर्फ अपना रहन सहन अपने कमाने की क्षमता के अनुसार बदलना पड़ता है और बचत करनी होती है। वो बताते हैं कि कैसे उनके पिताजी ने गरीबी देखी थी, जिसके वजह से वो बचत करते थे। इसी तरह वो ये भी बताते हैं कि उनकी पत्नी और वो दोनों अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं कम हैं और वो अपने लक्ष्य को बार बार आगे नहीं बढ़ाते। इसी की वजह से उनकी बचत बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि उन दोनों के आज भी उतने ही खर्चे हैं जितने तब थे जब वो दोनों इतना नहीं कमाते थे और दोनों ने अपनी नौकरी नई नई शुरू की थी। इसके कारण उनकी बचत की राशि बढ़ती ही जाती है और बचत से वो अपनी और अपने परिवार की आजादी सुनिश्चित करते हैं। आजादी अपने समय पर नियंत्रण होने की। वो बताते हैं कि कैसे जब वो घर लेना चाहते थे तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, उसके बावजूद उन्होंने उधार नहीं लिया ताकि वो आजाद रहें। इसी से वो ये स्पष्ट करते हैं कि उनका ये निर्णय तर्कसंगत नहीं था, परंतु मुनासिब जरूर था। ऐसे ही वो बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा संपत्ति पैसों के रूप में रखते हैं ताकि कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने शेयर को न बेचना पड़े। वो सस्ते इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, तब वो कुछ चंद बड़ी कंपनियों के शेयर रखते थे और कंपनियां अपने मुताबिक चुनते थे। वो कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो बाजार से अच्छा प्रदर्शन करते थे कि नहीं, परंतु अब इस बात की अहमियत नहीं है क्योंकि अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। वो कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि बाजार से बेहतर प्रदर्शन बहुत मुश्किल है। अगर बाजार को पीछे छोड़ना इतना ही आसान होता तो हर कोई बाजार को पीछे छोड़ रहा होता। लेकिन वो बताते हैं कि पिछले 10 सालों में 85% मैनेजर्स S&P 500 को पीछे नहीं छोड़ पाए। वो कहते हैं कि हर निवेशक को वो रणनीति अपनानी चाहिए जो उसके लिए काम करे। ऐसा जरूरी नहीं कि उसे भी सस्ते इंडेक्स फंड में ही निवेश करना चाहिए। वो इन फंड में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वो इसे मुनासिब समझते हैं। हमने ये जाना था कि बाजार में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस पर बहुत प्रभाव डालती हैं, जैसे मंदी। लेकिन वो कहते हैं कि ये घटनाएं जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकती हैं, वो बार बार नहीं होती और उनमें जोखिम होता है। इसीलिए वो इन पर ध्यान नहीं देते और अपने खर्चों के बाद जो भी उनकी बचत होती है वो सारा एक सस्ते इंडेक्स फंड में डाल देते हैं।
वो बताते हैं कि कैसे उनकी संपत्ति में सिर्फ उनका घर, उनका खाता और उनके शेयर्स ही हैं। वो अपने बचत का पैसा अपने बुढ़ापे और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर उनके परिवार के इतने खर्चे नहीं हैं और उनकी बचत ज्यादा है, तो फिर वो क्यों ज्यादा जोखिम लें बाजार को पीछे छोड़ने का, जबकि सस्ते से फंड में वो हर महीने पैसे डालकर इतना कमा सकते हैं कि आगे जाकर भविष्य में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस पुस्तक के बारे में अपने विचारों से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।